Hey viewers, welcome back to my YouTube channel. This is Priya I Fly. You are watching Priya I Fly. So welcome back again. As I already told you that मैं एक वीडियो फिर से लेके आने वाली हूँ जिस पे आपके सारे डाउट्स एंड क्वेरीज को मैं क्लियर कर दूँ, क्लियर एंड कट, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। और काफ़ी सारे टीनेज एज में हो तो काफ़ी सबको डाउट हो रहा है कि ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, ऐसे करने से ऐसा होता है, फलाना ढमकाना। सो आई एम हेयर टू क्लियर ऑल योर डाउट, सो स्टे ट्यून एंड वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखना। इट्स वेरी इन्फॉर्मेटिव। आप सभी को जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि एक्चुअली में ये सब कितनी सारी चीज़ें आपके माइंड में मिथ है कि हाँ ऐसा होता है, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है, चलो हो भी सकता है, बट नो, इट्स नॉट ट्रू। सो मैंने आपके सारे क्वेश्चंस नोट कर लिए हैं एंड आपके क्वेश्चंस का आंसर्स आपको इस वीडियो के एंड तक मिल जाएगा। सो प्लीज़ स्टे ट्यून एंड वॉच द फुल वीडियो। So I will start with one of the basic questions. I think this questions came from someone who newly gave a thought ki yes, I want to become a cabin crew or something like that. Okay, so no issue, no worry. Like people do have a lots of myth about cabin crew कि वो सिर्फ खाना सर्व करने के लिए होती है एंड टॉयलेट साफ़ करने के लिए होती है एंड व्हाट पीपल से दैट हाँ उल्टियाँ साफ़ करने के लिए होती है, खाना मांगो तो वो सिर्फ खाना देती है, ये सब चीज़ करती है। ब्रो चिल, ठीक है, आपको कुछ नहीं पता है। हम जो देखते हैं वही हम सोचते भी हैं, ठीक है। कहते हैं ना आंखों देखी सच नहीं होता, इट्स टोटली लाइक दैट। आंखों देखी कुछ सच नहीं होता। यू डोंट नो दैट वो अपने जान पे खेल के एवरीडे ट्रैवल करती है जस्ट बिकॉज ऑफ यू गाइस। आप जो ऐशो आराम से ट्रैवल करते हो ना फ्लाइट में विदाउट एनी वरीज, लाइक हम तो उड़ के जाएंगे। यू डोंट नो कि आपको उड़ाने के लिए वो कैबिन क्रू जो उस कैबिन में होती है उन्होंने कितने पापड़ बेले हैं वहाँ पे आपके सुरक्षा के लिए, ठीक है। नेवर अंडर एस्टिमेट कैबिन क्रू कॉज आपके साथ कभी भी कुछ भी घटना घट सकती है। वो इमरजेंसी हैंडल करना जानती है, वो एक नर्स का काम कर सकती है, वो एक डॉक्टर का भी काम कर सकती है। ओके, उनको लैंग्वेजेस पता है, वो आपसे कम्युनिकेट कर सकती है, वो आपको शांत भी कर सकती है, वो आपके बच्चों को संभालने तक का काम कर सकती है। लाइक कौन करता है इतना सारा, एक इंसान के अंदर इतनी सारी क्वालिटीज़ होती है। कल को वो फ्लाइट भी उड़ा सकती है, कुछ भी पॉसिबल है। अगर कल को आपके प्लेन हाईजैक हो जाता है तो वहाँ पे सबका ख्याल रखने के लिए कौन आएंगे? किसी की मम्मी या किसी के पापा आएंगे? नो, वो कैबिन क्रू ही होती है जो आपकी सुरक्षा के लिए वहाँ पे देते हैं। वो जो कहते हैं दो द्वार खोल दे, वो क्यों होता है? जस्ट बिकॉज ऑफ योर सेफ्टी। उनको ट्रेन किया जाता है आपके लिए कि कल को कुछ हो जाए तो वो अपनी जान की परवाह ना करके सबसे पहले आपकी जान की परवाह करेंगे, उसके बाद ही आप अपनी जान बचा के लैंड करोगे, है ना। सो कभी भी ऐसा नहीं कहना है कि कैबिन क्रू खाना सर्व करती है। आपको भूख लगी है तभी तो सर्व कर रही है। अब घर से तो हम खाना लेके जाते नहीं है ना। तो खाना सर्व करने के लिए उनको सिर्फ नहीं रखा है, बहुत चीज़ों के लिए भी रखा हुआ है। तो आप दूसरी चीज़ को भी देखो। आप जिनको फ्लाइट में देखते हो, यू डोंट नो कि उसने अपना लाइफ में कितना स्ट्रगल करा है उस पोजीशन पे आने के लिए। एंड इंटरव्यू क्लियर करने के बाद में उन्होंने 3 महीने की ट्रेनिंग को झेला है एंड देन वो उस पोजीशन पे है। तो देन यू शुड नॉट अंडर एस्टिमेट एनी कैबिन क्रू लाइक ये वो करती है, ये वो करती है। Respect everyone's job, guys. Okay. So someone asked me that is swimming compulsory to join airline? So I will say it depends on airlines. Like आप किस में अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। इंडिगो इज नॉट आस्किंग फॉर एनी स्विमिंग सर्टिफिकेट, like not even Vistara, and maybe Etihad. If you are applying for international cabin crew, then you must have certificate of swimming, something like that कि इतने इतने आपको आने चाहिए। आई डोंट नो बिकॉज मुझे भी नहीं आती है। सो यू डोंट हैव टू लर्न स्विमिंग, यू डोंट नीड एनी सर्टिफिकेट। अगर आप किसी इंटरनेशनल में अप्लाई कर रहे हो दैन गो फॉर स्विमिंग लर्निंग, लर्न दिस स्विमिंग एंड देन अप्लाई फॉर दैट बिकॉज इट्स नेसेसरी। बट स्टिल एयरलाइंस 3 मंथ्स की ट्रेनिंग में आपको स्विमिंग भी सिखाती है। सो डू नॉट वरी गाइज, आपको सिखा दिया जाएगा, ठीक है। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू कैबिन क्रू वेयर ग्लासेस? सो लेट मी टेल यू वन थिंग दैट कैबिन क्रू की हाइट के साथ साथ BMI के साथ साथ आंखें भी उतनी ही
अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। आई विल लेट यू नो दैट कैबिन क्रू कभी भी ग्लासेस नहीं पहनती है, ना स्टाइल के लिए ना एक्चुअली में। अगर किसी की आइज़ में प्रॉब्लम भी है तो वो लेंस लगा लेते होंगे, लेंस लगाते हैं। आई हैव सीन मेनी कैंडिडेट्स जो लेंस लगा के आई थी। बट अगर आपकी आंखें बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, लाइक बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर है, देन इट मस्ट बी अ प्रॉब्लम। ओके, सो ये आपके लक के ऊपर है कि अगर सब कुछ सही रहा तो यू विल गेट सिलेक्ट, अदरवाइज दे विल रिजेक्ट यू, कॉज आई साइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइज फॉर योर, फॉर पैसेंजर सेफ्टी पर्पज। डोंट टेक इट पर्सनली लाइक दे रिजेक्टेड यू जस्ट बिकॉज दिख नहीं रही है, समथिंग लाइक दैट। नो, दे रिजेक्टेड यू जस्ट बिकॉज ऑफ सम पर्पज, लाइक फॉर सेफ्टी पर्पज, फॉर पैसेंजर्स। ओके, सो डू नॉट टेक इट ऑन योर हार्ट। Okay, so the next question is, do they check your height barefoot or by wearing heels? So barefoot, खाली पैर, ठीक है, nothing, no heels, no shoes, nothing, just खाली पैर। एंड ओके, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपकी हेयर स्टाइल से आपको कोई प्रॉब्लम हुई क्या? मेरी हेयर स्टाइल लाइक, मैं जब फर्स्ट टाइम गई थी तो मेरे बाल मैंने पूरे समेट के क्लिप लगा लिया था, ठीक है। उस वक्त मेरे हेयर काफ़ी छोटे थे तो लाइक मैं बहुत ही अगली दिख रही थी, बहुत ही ज़्यादा अगली दिख रही थी। सो मैंने अपने बाल काफ़ी समेट के से कर लिए थे। बट मैं जब वहाँ गई थी तो मैंने काफ़ी लड़कियों को देखा था जो ऐसे बालों में आई थी एंड प्रिटी लग रही थी। तो मैंने भी नेक्स्ट टाइम जब मैं थर्ड राउंड तक गई थी तो मैंने सेम हेयर स्टाइल करा था एंड कुछ भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। माई एक्सपीरियंस वॉज वेरी गुड, लाइक बालों को लेके कोई इशूज़ नहीं है, बट यू जस्ट हैव टू बी वेरी नीट एंड क्लीन। लाइक आपके हेयर वाइज आप काफ़ी क्लीन दिखनी चाहिए, डर्टी नहीं लगनी चाहिए कि अरे फैला के आ गई, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, लाइक अगर आपके बाल ज़्यादा ही आँखों के ऐसे पास है तो फिर इसको कट कर देना, यहाँ तक रखना। जितने मेरे हैं आप उतना रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चेकिंग के टाइम में जब वो स्कार्स चेक करेंगे तो आपके बाल वैसे भी बोलेंगे हटाओ, तो डो नॉट वरी, है ना। सो ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि नाक में पहनना अलाउ है कि नहीं? तो गाइज, नोज piercing इजंट अलाउड। लाइक नाक में अगर छेद है तो डजेंट मैटर, बट आप कुछ पहन नहीं सकते हो, ठीक है। अलाउ कर नहीं करते ऐसा कुछ नहीं है, अब सबके होते हैं। लाइक इट्स आवर ट्रेडिशन, हमारे ट्रेडिशन में आता है कि हमें वो चीज़ की ज़रूरत है। आप पर ऑन द ड्यूटी आप नहीं पहन सकते। एंड वाइल गिविंग योर इंटरव्यू डोंट वेयर एंड गो, ओके। गो प्रॉपर नीट एंड क्लीन गाइज, लाइक दिखना चाहिए कि आप एक एयरलाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हो, फाइन। Okay, so the next question is, I have a cut marks on my hand and am I eligible to apply for the interview? Obviously you are eligible to apply for the interview, whether it is Vistara, Indigo, anything, you just go and apply. Do not worry कि आपके कहाँ पे scars नहीं है, conceal करो नहीं करो, just go for it। क्या पता, क्योंकि फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू में वो आपके मार्क्स चेक नहीं करते। जब आप मेडिकल राउंड में आते हो देन दे विल चेक योर स्कार्स एंड समथिंग लाइक दैट। इफ़ यू आर एबल टू कन्विंस देम, गो एंड कन्विंस हर, बिकॉज दो मैडम होती है, जस्ट कन्विंस हर फोर्सफुली कि मैम इट्स ओके, बर्थ मार्क, वॉट एवर इट इज़, जस्ट गो फॉर इट। एंड बट डू नॉट वरी कि जस्ट बिकॉज ऑफ स्कार्स यू आर एलिजिबल और नॉट, यू आर एलिजिबल, नो वन इज हेयर टू स्टॉप यू, ओके। So do not worry about scars and all, whether it is on your face or it is on your hand or leg. Do not worry, just go for it, just go for the interview, fine. Okay, so someone asked me that when will I get an invitation from Vistara? Someone asked me that when will I get an invitation from Vistara? So let me tell you that Vistara के invitation की कोई guarantee नहीं होती है। Like आप अगर आज apply करते हो, maybe you will get an invitation after 15-20 days, like I got after 20 days, and they will ask you for the confirmation, just confirm it, and after that वो confirmation mail भेजेंगे that you may come इतने बजे, so that is different, okay. So I will just say have patience, you will get an invitation from Vistara too, fine. Okay, so the next question is, what nail color should I wear for the interview? So let me tell you that nail paint is nothing. उनकी क्राइटेरिया में ऐसा कुछ नहीं है कि दैट यू हैव टू वेयर समथिंग लाइक रेड, येलो, ब्लू, पर्पल, नथिंग। यू कैन जस्ट गो एंड वेयर एनीथिंग इन सिंपल जो आपके हाथ पे सुंदर लगे, ठीक है। इट्स लाइक आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली दैट वेयर दैट कलर विच लुक्स रियली गुड ऑन योर हैंड, फाइन। बहुत सुंदर आपके हाथों पे कोई कलर लगता है, इट इज़ रेड, ब्लैक, पर्पल, ग्रीन, वॉट एवर इट इज़, जस्ट वेयर इट एंड गो, ठीक है। वो आपके नेल्स नहीं चेक करते हैं, दे विल जस्ट चेक योर हैंड, ठीक है। ये चेक करते हैं जस्ट कि स्कार्स तो नहीं है, दे विल जस्ट चेक योर स्कार्स, बस। Okay, so moving towards the next question, like someone asked me that my height is 152 centimeter, am I eligible or not to apply for any airline? So girl, let me tell you one thing, that the eligibility criteria is 155 minimum, okay. So 152 is too short
for cabin crew, but you may go for the ground staff. Okay, वहाँ पे आपको BMI and height criteria को लेके जज नहीं करेंगे. They will not judge you by your look, your height, your weight, your BMI, whatever it is. So, but I will suggest you that please go for the interview for cabin crew too, just because of your shake you will come to know that किस type के experience होते हैं, कैसे interviews होते हैं. Whether first round में they will not reject you like just because of height, you can go and give first round, you will get select or not, it depends on you. But second round, BMI round, like medical round, they will reject you just because 152 centimeter is too short. Okay, maybe for 1% they will consider, if you have cleared your first round of interview and BMI round में your height is 154 or 154.89, something like that, maybe they will consider that point. But if your height is 152 centimeter, you are not eligible for it. But go for the ground staff and go for the interview. If you are going for the cabin crew, just go and experience it. कोई आपको नहीं रोक सकता. No one is forcing you to stop. You just go and experience. You will love it definitely. Fine. So someone asked me that हाइट लंबी होती है तो क्या सिलेक्ट कर लेते हैं. Why guys, why? मतलब मुझे समझ नहीं आता. This is a totally myth. Like why do people say like हाइट लंबी है तो you can go for cabin crew. Why? हाइट लंबी है तो you can go for modeling. I don't understand. ओके फाइन, हो सकती है, बट लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली दैट तुम्हारी हाइट लंबी है तो आप कैबिन क्रू बन जाओगे. इट्स नॉट नेसेसरी. ठीक है, यू हैव टू बी परफेक्ट सब कुछ में, लाइक A to Z यू हैव टू बी परफेक्ट. ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ हाइट you are not eligible. Your BMI should be on range. Okay, according to your height, your BMI, your weight should be good. Okay, and they have lot of criteria, like you have to fulfill that criteria. Just because of long height you are not eligible. Fine, आप हाइट के वजह से कभी ये मत सोचना कि मैं जाऊंगी और मैं कैबिन क्रू बन के आ जाऊंगी. लंबी से लंबी लड़कियों को ऐसे करते हैं, यू 48 आवर्स के बाद आना. इट मीन्स यू आर रिजेक्टेड. सो नेवर बिलीव ऑल दीज वर्ड. ठीक है, लोग कुछ भी बोलते हैं. जस्ट बिलीव इन यू. ओके, so moving towards the next question, like someone asked me that institute is necessary or not. I will ask you the same question, like institute is necessary or not, like why you wanna go for institute. अगर आपको लगता है कि दैट आपके अंदर बहुत ज़्यादा कमी है तो जस्ट इम्प्रूव इट. यूट्यूब देखो, बहुत सारे वीडियोस देखो, मेरे वीडियोस देखो, कुछ चीज़ें देखो, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करो. क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ एक ही चीज़ की नीड है, कॉन्फिडेंस एंड स्माइल. बस और कुछ की नीड ही नहीं है. और उसके लिए आपको इंस्टीट्यूट आपको स्माइल करना नहीं सिखाए. दे विल नॉट टीच यू हाउ टू स्माइल. दे विल नॉट टीच यू दैट हाउ टू बूस्ट कॉन्फिडेंस. ओके, सो जस्ट it's just depend on you that if you really want to go for institute, go for it. But I will personally suggest you that go watch some YouTube videos and देख लो कैसे क्या होता है, and just go for the interview. एक बार जाके देखो, दो बार जाके देखो, you will come to know कि कैसे क्या होता है. And you will come and tell me that seriously you was right, like मुझे क्या ही ज़रूरत है इंस्टीट्यूट की. Fine, but it depends on you. It was my personal suggestion, but it depends on you that आपको क्या लेना है तो आप ले सकते हो. भाई कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज someone said कि डिग्री पर ध्यान दे या कैबिन क्रू पे. I will suggest you that. Okay, again I'm suggesting you. I'm not here to suggest you, but to be very honest, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि गो फॉर द स्टडी टू एंड साइड बाय साइड कैबिन क्रू. ठीक है, ऐसा नहीं करना है कि कैबिन क्रू. आप अगर खुदा ना खास्ता अगर आप कभी फ्यूचर में रिजेक्ट हो जाते हो, लाइक आप एलिजिबल ही नहीं रहते हो या आपकी एज निकल जाती है ट्राई करते करते, तो आपको वो काम नहीं आएगी. बट योर डिग्री विल हेल्प यू टू ग्रो एंड पैसा कमाने में. ओके, सो प्लीज़ गो फॉर द डिग्री एंड साइड बाय साइड कैबिन क्रू. आपको दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा इफ़ यू आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन कैबिन क्रू टू. बट प्लीज़ कंसंट्रेट ऑन योर स्टडी, प्लीज़. ओके, स्माइल. Okay, so someone asked me that do I have to speak English during interview? So yes, you have to speak English while giving your interview. Like during interview, you have to speak in English. You are not allowed to speak in Hindi. It's not the policy that you have to speak in English only, but
सभी ने शुरुआत ही कर दी है इंग्लिश से, तो इंग्लिश का दौर आ गया। इंग्लिश ही इंग्लिश, इंग्लिश इंग्लिश, सब इंग्लिश में ही बोलते हैं। आपको हिंदी आती है तो जस्ट डू वन थिंग, लाइक अगर आपको हिंदी है बहुत अच्छे से आती है और आपको इंग्लिश में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, लाइक फंबल हो जाते हो, फंबल हो जाते हैं, इट्स ओके, इट्स टोटली ओके। सो आई विल सजेस्ट वन थिंग, दैट उतना ही बोलो जितनी की नीड है, उससे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप फंबल भी नहीं होगे, अब वो आपको तो पूरे पढ़ने के लिए दे नहीं रहे कि भाई पूरा पूरा बोलो, ऐसा कुछ भी ना देखें तो आपको फंबल होना है। उतनी ही बोलो जितना क्वेश्चन करा है। कीप इट शॉर्ट, कॉम्पैक्ट एंड क्लियर, ठीक है, नथिंग टू वरी, इतना ही बोलना है। और बीच बीच में थोड़ी हिंदी भी बोल देना, क्या ही ज़रूरत, अगर इंग्लिश पूछ ही रहे तो बोल दो ना, कुछ भी बोलने आता है। वो नहीं देखेंगे कि तुम कहाँ अटक रहे हो, कहाँ नहीं अटक रहे हो। लाइक आई विल टेल यू दैट मैंने जो एक्सपीरियंस करा, मैं भी फंबल हुई थी 2-3 बीच में, बट स्टिल दे थर्ड राउंड तक मैं पहुंची हूँ, जस्ट बिकॉज वो ये नहीं देख रहे थे कि मैं कहाँ कहाँ अटक रही हूँ, वो ये देख रहे थे कि मेरी स्पीड क्या है बोलने की, मैं बोले तो जा रही हूँ। क्योंकि भाई बोलते वक्त में तो गला किसी का भी सूखता है, एक पल को तो हम भी भगवान नहीं है, रुकते तो हम भी है। तो उतना सोचने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत अटक सकते हैं। जस्ट यूज़ हिंदी, अगर इन केस यू आर नॉट गेटिंग एनी वर्ड, जस्ट यूज़ हिंदी देयर, चिपका दो हिंदी में ऐसा, और आपको डर भी नहीं लगेगा, है ना। इजी दे दिया ना मैंने सोल्यूशन। ओके, so guys, moving towards the next question. Someone asked me that does 12% matter for cabin crew? So I will tell you one thing that no, 12% matter नहीं करती है, 12 pass out matter करती है, but such airlines are there who will ask you for the percentage, like Vistara, they will ask you for your 12%, like 60% is the eligibility criteria, you have to secure 60%. Okay, they will invite you. Okay, someone asked me one more thing, that my percentage is 58 and Vistara invited me. सी, आपने अपने रिज्यूम में मेंशन नहीं करा है ये परसेंटेज, बट विस्तारा स्टिल इनवाइटेड यू जस्ट बिकॉज आपके रिज्यूम में उसको कुछ अच्छा लगा हो, है ना। प्लीज़, अगर विस्तारा के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 60% मिनिमम है, होना ही चाहिए। बट इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर इंडिगो एंड सच अदर एयरलाइंस, तो उनके में कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि आपको 60% ही लेना है। विस्तारा कुछ ज़्यादा ही 60% ढूंढते हैं। सो जस्ट गो गाइज इफ़ यू हैव 60% 12th में। Okay, so moving towards the next question, like is passport mandatory? तो yes, please अभी अप्लाई करने के लिए दे दो। Mandatory is high peak mandatory, like mandatory is mandatory. I remember मेरे टीम में नहीं थी वो लड़की, कुछ बगल में थी, that the girl was crying. I saw her, I asked her what happened, then she told me that I don't have passport, and then HR told me that जब passport बन जाएगा then come for the interview again. Like वो सिलेक्ट हो गई थी थर्ड राउंड में। ऐसा भी होता है, प्लीज़ कुछ कभी कभी ही आपको चांस मिलेंगे कि दे विल गिव यू सम टाइम, बट उनको रिजेक्ट करने का मौका मिल गया था आपको, ठीक है ना। तो दे विल फाइंड एनी सच रीज़न जस्ट टू रिजेक्ट यू। सो प्लीज़ गाइस, आप पहले से प्रिपेयर हो जाओ, अप्लाई फॉर इट एंड पासपोर्ट रख लो, कभी भी सिलेक्ट हो जाओगे उड़ने का मौका मिलेगा, और पासपोर्ट ही नहीं रहेगा तो सारे सपने पानी में चले जाएंगे। सो प्लीज़ अभी अप्लाई कर दो, थोड़े पैसे लगेंगे, अप्लाई करके रख लो, बनने में टाइम लगेगा, तब तक इंटरव्यू देते रहो, क्लियर कर लो। फाइन, इतने सारे टिप्स दे रही हूँ मैं, प्लीज़ वीडियो लाइक कर देना अगर देख रहे हो, अगर अच्छा लग रहा है तो, ठीक है ना। ओके, सो मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट 2 क्वेश्चन बाकी है मेरे पास। सो द आई एम अंडर वेट, एम आई एबल टू अपियर फॉर द इंटरव्यू? येस, यू आर एबल टू अपियर फॉर द इंटरव्यू। वॉट इफ़ यू आर अंडर वेट? इट्स ओके, अंडर वेट ही तो है यार, खा के मोटे हो जाना क्या ही दिक्कत है। लाइक अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो, ठीक है, अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो और BMI राउंड आप में जाके आपको वो कहते हैं कि यू आर अंडर वेट, बट अगर आप ज़्यादा अंडर वेट हो तो दिक्कत है। बट अब थोड़े बहुत अंडर वेट हो, लाइक BMI रेंज के थोड़े से कम आ रहे हो, थोड़े नीचे आ रहे हो या थोड़े ऊपर आ रहे हो, तो दे विल आस्क यू टू पुट ऑन। और अगर आप ज़्यादा ओवर वेट हो तो दे विल आस्क यू कि थोड़े घटा लो, दे विल गिव यू सम टाइम टू, ठीक है, वो टाइम भी देते हैं। आई हैव सीन मेनी कैंडिडेट जिसको टाइम भी मिला है वेट पुट ऑन करने के लिए। सो डू नॉट वरी, प्लीज़ गो फॉर द इंटरव्यू। मैं सबको यही कहती हूँ, कुछ भी हो, जस्ट गो फॉर द इंटरव्यू, जस्ट अपियर फॉर द इंटरव्यू, यू विल कम टू नो दैट व्हाट इज द क्राइटेरिया, कैसे कैसे क्या हो रहा है इनसाइड द हॉल, व्हाट इज हैपनिंग एक्चुअली, यू विल कम टू नो, यू विल कम टू अंडरस्टैंड दैट कि क्या स्कैम चल रहा है वहाँ पे। ओके, सो प्लीज़ गो, ये सब चीज़ की टेंशन मत करो, ठीक है, ये सब ठीक हो जाएगा। जस्ट बी कॉन्फिडेंट एंड स्माइल एंड जस्ट गो फॉर इट एंड क्रैक द इंटरव्यू गाइज, मेरा आशीर्वाद साथ है। Okay, so the last question is, right, what was the percentage in 12th? I know why you are asking me this, just because आपने मेरी vlog देखी विस्तारा की and you have seen that they rejected me percentage के base पे. So see, it depends on luck and the HR mood. Like
यू डोंट नो व्हाट विल हैपन टू यू गाइज, लाइक आपके किस्मत में कब कहाँ क्या लिखा है, क्या कौन से रीजंस लिखे हुए हैं आपको हटाने की. सो प्लीज़ उसको देख के ऐसे डीमोटिवेट मत हो जाना कि माई परसेंटेज इज 75. ओके, सो परसेंटेज इज़ गुड, लाइक क्राइटेरिया से ऊपर है मेरा, बट इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन लक कि आपकी किस्मत कहाँ जाके आपको अटकाती है. ठीक है, एक बार किस्मत खराब है, 2 बार है, 3 बार है, 4 बार है, हो सकता है ठाओ 999 बार हो, 999 बार खराब हो, 1000 बार में जाके शायद ठीक हो जाए. सो आई एम होपिंग फॉर दैट 1000 टाइम्स. इट्स ओके, है ना. सो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना. एंड इफ़ यू हैव एनी क्वारीज रिगार्डिंग दिस cabin crew, still you have any doubt, please DM me on Instagram or please ask me in the comment section only, so that may visible ho jaye and I can reply you on this spot. I am replying you everyone. So if you have any doubt, any queries, please question me on the comment section. I will reply you. ओके, प्रॉमिस आई विल रिप्लाई ईच एंड एवरी वन. ठीक है, मैं सभी के कमेंट अच्छे से पढ़ती हूँ, मैं सोच समझ लेती हूँ कि हाँ ये इसको फेस करती है, ये इसको प्रॉब्लम है. एंड आई एम ट्राइंग टू रिप्लाई एवरी वन. लाइक मुझे इतने सारे भड़ के कमेंट्स नहीं आते, बट जो भी आते हैं आई एम रिप्लाइंग यू ऑल. सो थैंक यू सो मच मेरे को इतना ज़्यादा प्यार करने के लिए. आई एम एंडिंग दिस वीडियो राइट हियर एंड थैंक यू सो मच गाइज. आपने इतने सारे क्वेश्चंस करे, इतने सारे DM करने के लिए, इतने सारे सवाल है, मैं आप सभी को बताती हूँ. और आप सब मुझे इतना प्यार देते हो, इतना ज़्यादा मैं मोटी हो जाऊँगी मेरा BMI खराब हो जाएगा प्लीज़. ओके, सो जोक्स अपार्ट, थैंक यू सो मच एवरीवन. लाइक जो भी मेरे वीडियोस ब्लॉग्स देख के मुझे मैसेज में कहते हैं दैट आई केम आफ्टर वॉचिंग अ ब्लॉग, आई वॉच्ड अ ब्लॉग, यू आर डूइंग सो गुड. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. इट मीन्स अ लॉट, यू नो. हर एक मिनट में मैं चार्ज होती हूँ. जब भी कोई मुझे DM करता है या कमेंट में पूछ लेते हैं कुछ सवाल, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी वीडियो किसी को अच्छी लग रही है, वो हेल्प करे, वो उनको लग रहा है कि दैट आई कैन हेल्प यू. सो प्लीज़ कभी भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. इफ़ यू आर हैविंग एनी क्वेरीज, एनी डाउट्स, any problem, please come to my DM or come to my comment section. You can ask me anything here. I will help you. I will try to help you out. Do not worry, I am here. ओके, सो थैंक यू गाइज. प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना. अगर किसी को नीड है तो ज़बरदस्ती शेयर करने की ज़रूरत नहीं है. एंड सब्सक्राइब कर देना अगर आप चैनल को चाहते हो कि और ये लंबा चले और मैं आपके बहुत सारे कंटेंट दिखा सकूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना. लोग इतने सारे देख लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे. यार क्यों नहीं कर रहे, सब्सक्राइब कर दो. ओके, सो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं. बाय.